वेलकम बैक। आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा लास्ट है संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले एक संधारित्र कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज देते हैं। यहाँ पे ऐसा दो प्लेट रहता है, ठीक है। तो ये गोलीय आपका बेलनाकार संधारित्र बोले जाते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसको जब चार्ज दिया जाता है तो ये आवेश को अपने में से क्या करने लगता है, स्टोर करने लगता है। तो यहाँ पे एक ऊर्जा का क्या हो जाता है, संचय होने लगता है, ठीक है। तो इसे संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। अब इसको आवेश दे रहे हैं मतलब कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो आपका प्लग इन करते हैं इसको पहले चार्ज करने के लिए, तो उसमें आवेश आपका उस कैपेसिटर में क्या होगा, चला जाएगा। तो यहाँ से प्रत्येक संधारित्र को आपका आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य उस संधारित्र के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ से प्रारंभ में इस पर जो वोल्टेज था वो 0 था। धीरे धीरे कार्य करते गए, क्योंकि कार्य ही विभव है, उसका विभव हो गया। तो यहाँ सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, एक औसत विभव होता है। तो औसत विभव क्या होगा, 0 से आपका धीरे धीरे V होगा, तो V/2 उसका हम लोग करते हैं, दैट मीन औसत विभव V/2। अब यहाँ पे देखिए कार्य V = W/, आप जानते हैं कि V जो होता है वह W/ क्या होता है, Q होता है। तो कार्य ही ऊर्जा होता है, तो वहाँ पे W बराबर कितना होता है, W बराबर V इंटू कितना, Q। पर ये V के जगह हम V/2 लेंगे, तो कार्य बराबर क्या होगा, ½ Q इंटू कितना, V। तो ये कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो कार्य ही ऊर्जा होता है, तो U बराबर ½ क्या होगा, Q इंटू कितना होगा, V, ½ Q इंटू V, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, है ना। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि U बराबर ½ Q इंटू V। अब यहाँ पे C = Q/, कितना C = Q/, कितना होगा, V होता है ना। तो C = Q/V या Q = क्या होता है, CV होता है। तो Q = CV, तो यहाँ से पहले जो U आया था ½ कितना, QV, ये ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, या फिर यहाँ पे Q बराबर आप CV भी कर सकते हैं। इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो U बराबर ½ कितना होगा, Q के जगह CV इंटू V। तो ये स्थितिज ऊर्जा का होता है कि ½ CV² उसका व्यंजक हो जाता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा होता है किसी संधारित्र के लिए, स्थितिज ऊर्जा ये होगा। या फिर इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इस जगह पे देखिए U बराबर मैं इसको अब Q की जगह Q रख दूंगा और आपका V के जगह क्या रखूँगा, Q/ आपका क्या रखूँगा, C। तो यह ½ Q² कितना होगा, C। ये दो फॉर्मूले होते हैं, है ना। तो एक फॉर्मूला आपका क्या हो गया, ये आपका ½ Q² C, क्योंकि हमने इसको चेंज किया है। और एक आपका क्या हो जाएगा, ½ CV²। इन दोनों का हमको उपयोग आने वाले चैप्टर्स में करना है। तो इसको क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा औसत विभव आपका लिया जाता है। अब इसको हमको आपका संधारित्र के हिसाब से बदलना है। आगे एक प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न ये है कि ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं और ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ऊर्जा घनत्व को जानने से पहले, है ना, किसी संधारित्र, आपको यहाँ पे इस बात को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग एक प्लेट लेते हैं, एक संधारित्र लेते हैं। इस संधारित्र का क्षेत्रफल A है और यहाँ से इसकी जो दूरी है वह कितना है, D है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, जैसे इसे पहले आपने देखा था, है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र है, बीच की दूरी जो भी है D है। K यहाँ पे आप परावैद्युतांक रखना चाहें तो रख सकते हैं, प्लस Q आवेश इसको दिया जाता है। और यहाँ से जैसे कि इससे पहले भी हमने कहा कि प्लस 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 माइनस 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 ये पृथ्वी से संपर्कित होता है। तो यहाँ से ऊर्जा घनत्व किस चीज़ को कहते हैं, ऊर्जा घनत्व किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों की प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को, संचित ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। देखिए ऊर्जा घनत्व क्या है, एकांक आयतन में, मतलब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, मैं ऐसा बोलूँ तो संचित ऊर्जा बटे क्या होगा, आयतन। ये एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब देखिए, माना एक समांतर प्लेट संधारित है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा बीच की दूरी दी है, मैंने अभी कहा है दूरी b है, क्षेत्रफल a है ना। अब संधारित्र की जो धारिता होते हैं वह एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र में जानते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं कि सिग्मा इक्वस टू, आपको पता है कि q बाई ए होता है, तो q इक्वस टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा a, ये हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, चूँकि मैं संधारित्र में अभी एक निकाला कि संचित ऊर्जा अभी निकाले थे, देखिए तो संचित ऊर्जा बराबर दो फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर होता है, यू से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, या हाफ क्यू स्क्वायर बाई कितना होता है सी होता है, दो होता है। तो हाफ ऑफ कितना होगा क्यू, क्यू की जगह मैं क्या करूँगा सिग्मा ए होल स्क्वायर बट्टे सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हाफ ऑफ कितना होगा सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू कितना होगा सी। सी का वैल्यू ना मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लूँ तो यहाँ समीकरण 1 से मैं इसको कर सकता हूँ। तो समीकरण 1 से इसका वैल्यू रखूँगा तो ये क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना हो जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना डी ऊपर चला जाएगा। तो देखिए बस सिग्मा ए हुआ सी का वैल्यू यहाँ से रखूँगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा U इक्वस टू जो स्थितिज ऊर्जा आ रहा है वह हाफ ऑफ कितना हो जाएगा ए सिग्मा स्क्वायर आपका डी बाई कितना एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज एक ठो ए वहाँ पे क्या होगा कट जाएगा। कहाँ एक ठो ए कटेगा, ये देखिए यहाँ ए स्क्वायर है और ये ए है, ये एक ए कट जाएगा। तो जैसे ही कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा। एक काम मैं यहाँ पे जानता हूँ तो एडजस्ट करूँगा थोड़ा सा, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये होता है ना समांतर प्लेट में। तो यहाँ हाफ ऑफ क्या कर सकता हूँ, देखिए ए यहाँ सिग्मा स्क्वायर इंटू डी है, तो मैं एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कर देता हूँ, साथ ही साथ बगल में एप्सिलॉन का गुणा कर दूँ, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट अकेला है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ। तो u बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इंटू कितना d। तो इसके जगह मैं e कर दूंगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बाय कितना d, ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ हम एक काम कर सकते हैं कि आपका a और d है ना, यहाँ पे a भी है साथ ही साथ a छूट रहा है, यहाँ पे a भी है, a और d मतलब आयतन, यहाँ इस चीज़ को हम लोग आयतन बोलते हैं। तो आयतन भी बराबर क्या होगा क्षेत्रफल गुणा क्या होगा दूरी को हम लोग आयतन बोलते हैं। तो क्षेत्रफल गुणा दूरी को आयतन बोलते हैं, तो इसलिए आपका अभी हम लोग यहाँ पे इसको आयतन कर सकते हैं। तो यहाँ माना आपका क्या होगा विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व जो है वो ऊर्जा घनत्व किसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होगा संचित ऊर्जा बट्टे क्या हो जाएगा आयतन। अब देखिए संचित ऊर्जा U हुआ और आयतन क्या होगा V के जगह A इंटू डी कर सकते हैं। तो U के जगह क्या होगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन E स्क्वायर D इंटू ए बट्टे कितना A इंटू डी। तो ए डी कैंसिल होगा, तो जो ऊर्जा घनत्व होगा ऊर्जा घनत्व हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ये हो जाएगा आपका अवशिष्ट व्यंजक। तो ये स्मॉल यू से रिप्रेजेंट होता है, तो स्मॉल यू बराबर हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है ये ऊर्जा घनत्व है। अगर परावैद्युतांक को जोड़ना चाहो तो के का गुणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक होता है ना। आगे मैं एक आध क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ, जैसे एक परिपथ सरल करना है। निम्न परिपथ में परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। तो परिणामी धारिता यहाँ एक चीज़ दिया है, देखिए इससे पहले आप जानते हैं कि समांतर क्रम में ना C1 + C2 होता है, श्रेणी क्रम में 1/C1 1/C2 होगा। तो देखिए सबसे पहले जो ज़्यादा होता है उसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए 2 माइक्रोकुलाम व 2 माइक्रोकुलाम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में C बराबर C1 + C2, तो C बराबर 2 धन 2 मतलब आपका C बराबर 2 दूगनी 4 माइक्रोकुलाम यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़ बच गया। अब मेरा डायग्राम कैसा होगा, ये 2 माइक्रोकुलाम हुआ और उन दोनों का परिणामी फिर कितना हुआ 4 माइक्रोकुलाम, है
है ना। तो ये आपका कौन से मतलब में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम। तो यहाँ से आप देखिए कि 2 माइक्रोकूलाम व आपका 4 माइक्रोकूलाम श्रेणी क्रम में है। अब परिणामी क्या निकाले, क्रम में है ना। तो यहाँ आप इसको नहीं लिखने से बनेगा 1/C1, तो 1/2, 1 कितना 4, तो यहाँ लसा हो जाएगा आपका कितना 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा तो 3/4। तो देखिए 1/C है तो 1/C बराबर 3/4, तो C बराबर कितना होगा 4/3 माइक्रोकूलाम। तो ये उसका क्या होगा, आंसर होगा परिणामी। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कर सकते हैं। तो जो जिसमें ज़्यादा होगा, ये दोनों समांतर है तो समांतर में ना जुड़ जाता है। फिर यहाँ से जितना भी आया ये और ये श्रेणी में है तो श्रेणी में 1/2 होता है, और यहाँ कभी कभी हम पलटना भूल जाते हैं, 1/C बराबर 3/4, तो C बराबर 4/3। इस प्रकार से आपका क्या होता है। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। ऐसा सर्किट और भी हो सकता है, जैसे बाय द वे यहाँ पे ये एक ठो श्रेणी क्रम है, ये एक ठो श्रेणी क्रम है ना, फिर इसका समांतर क्रम ऐसा रहेगा। तो अलग अलग सर्किट है, एक आधा और वीडियो में बना दूंगा जिसमें आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी।